नमस्कार मित्रों, मैं परेश आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी को होली पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज होली पूर्णिमा, आज ही के दिन भक्त प्रहलाद को बचाने भगवान विष्णु श्री नारायण होली के अग्नि में आ गए और उस अग्नि को उन्होंने पवित्र कर दिया। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिताजी थे, वो खुद को भगवान कह रहे थे, भगवान मनाना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी शक्ति के बलबूते पर सभी लोगों को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उनका खुद का पुत्र जो नारायण का बहुत बड़ा भक्त था, वो ये कहने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारी तरकीबें की थी, लेकिन तब भी भक्त प्रहलाद का वो बाल विवाह न कर पाया। फिर उनकी जो बहन है होलिका, वो कहती है कि उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है कि अगर अग्नि भी जला दे, अग्नि भी लगा दी जाए उनके आसपास में, आजू बाजू में, या अग्नि में वो खुद चली जाए, तब भी अग्नि उन्हें कुछ कर नहीं पाएगी और उनके साथ जो रहेगा या जो भी है वो सारा अग्नि में भस्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये तय होता है कि भक्त प्रहलाद को लेके होलिका जो है वो बैठेगी अग्नि में, और उसी तरीके से अग्नि जलाई जाती है, अग्नि लगाई जाती है, और जो चोगा है वो चोगा लेके होलिका बैठती है, जिसके जरिए वो आग में ना जल पाए। लेकिन जहाँ जिसका रखवाला हो हरि, उसको कौन मार पाए, तो वैसे ही होता है। और होलिका उसको भक्त प्रहलाद को लेके बैठती है, लेकिन भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा के लिए आते हैं और उल्टा हो जाता है और होलिका ही उसमें भस्म हो जाती है। और ऐसा क्यों हुआ, तो अगर आपको भी ये सवाल होगा तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस होलिका के एग्जाम्पल से यही बताया गया है जगत को कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आपकी शक्ति का अगर आप दुरुपयोग करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे, समाज की हानि के लिए उसका उपयोग होगा, तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और आपको क्या कह सकते हैं कि आपके साथ ही उल्टा बुरा होगा। तो इसीलिए हम होलिका में अपना जो भी बुरा है, होलिका दहन के वक्त ऐसा ही कहा जाता है कि होलिका दहन के साथ हमारे पास जो भी बुरा है वो जल जाए और हमें अच्छा अच्छा मिले, हमारी भी तरक्की हो, हम भी समाज के लिए कुछ कर पाए और अच्छा कर पाए, जैसे कर रहे उससे भी और अच्छा कर पाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब भी यही करेंगे और समाज के लिए आगे बढ़ेंगे, होली की आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आज अभी आज सारे लोगों के मन में जो प्रश्न है होली के संदर्भ में कि भद्रा आ रहा है, होली का दहन कब करना चाहिए, या चंद्र ग्रहण है उसका कोई परिणाम होगा या नहीं होगा, तो मेरा इस पे एक ही मत है कि भद्रा योग जो है वो पहले भी था, लेकिन हम लोगों को तब पता नहीं था, इसलिए हम उसका कोई पालन करते नहीं थे। भद्रा में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम ना किया जाए। अभी भद्रा जो है वो 3 जगहों पे स्थित रहती है, पृथ्वी, आकाश और पाताल। तो पृथ्वी के लिए भद्रा 24 तारीख को, मतलब आज सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में शुरू हो रही है और वो रात 10:30 बजे तक भद्रा कहा गया है। लेकिन दोपहर 2:30 बजे जब चंद्र कन्या राशि में आने वाला है, तब भद्रा जो है वो पाताल में चली जाएगी। इसीलिए हम जो होली शाम में मनाते हैं वो आप मना सकते हैं, लेकिन अगर आपको भद्रा का कोई भी काल नहीं चाहिए और भद्रा काल में होली लगानी ही नहीं है, तो आप रात 11:14 पर होली चलाइए। और चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में नहीं दिखने वाला, इसीलिए उसका वेदादि कोई भी नियम हम नहीं करेंगे। यही जानकारी देके मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप सबकी होली अच्छी रहे, कल भी सब अच्छे से रंग खेलिए, रंगों का आनंद उठाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे अधिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।